हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आई होप आप लोगों का आज का पेपर एएफएम का भी बहुत अच्छा गया होगा। अब जैसा भी गया हो, किसी का अच्छा गया होगा, किसी का बुरा गया होगा, जैसा भी गया हो अभी आगे बढ़ो। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। जितना सोचोगे सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ही करोगे और ऑडिट के पेपर के लिए आप प्रेपरेशन अपनी कम कर दोगे। तो बिल्कुल भी मत सोचना, अपने ऑडिट के पेपर के लिए प्रेपरेशन के लिए आगे बढ़ जाओ। अब जिनके ग्रुप 2 के एग्जाम्स हैं और डायरेक्ट टेस्ट का भी एग्जाम आने ही वाला है, अब मेरे पास क्वेरी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है कि सर किस तरीके से डायरेक्ट टेक्स्ट में हम पास हो जाए। अब इतना ही बता दो कि सब पास हो जाए, बस 50-60 बात की बात है, बस मुझे पास करवा दो कैसे भी डायरेक्ट टेक्स्ट में। तो देखो, डायरेक्ट टेक्स्ट में पास होना बहुत बड़ा एक ये बहुत बड़ी एक वो नहीं है कि आप नहीं कर सकते, पास नहीं हो सकते। बहुत बड़ा ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप इजीली डायरेक्ट टेक्स्ट में पास हो सकते हो, बट आपकी स्ट्रेटेजी बहुत सही होनी चाहिए। उस स्ट्रेटेजी के लिए आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी जो प्रूवन है। आप कितने भी 10 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट, 14 अटेम्प्ट, कितने भी अटेम्प्ट के पेपर उठा लीजिए, इट इज अ प्रूवन टेक्निक, इट इज अ प्रूवन स्ट्रेटेजी। इससे आप इजीली 60 प्लस भी आराम से स्कोर कर पाओगे। और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूँ वो 100% डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए होने वाली है। तो इसमें अगर आप एमसीक्यू और ऐड कर दोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। सबसे पहले चीज है कि देखो, हम लोगों को है ना 60:40 का रेशियो अब अप्लाई करना शुरू करना है। यानी कि 40% टाइम मुझे देना है रिवीजन में, बट 60% मुझे लिख लिख कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से कर लिए और रिटन प्रैक्टिस नहीं करी है कॉन्सेप्ट सॉरी क्वेश्चंस की, तो आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे पेपर में। आपको डायरेक्ट टेक्स्ट में पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, किसे किस तरीके से सोल्व करना है। अगर मेरा डबल टैक्सेशन रिलीफ का क्वेश्चन है तो हमने उसमें स्टेप्स दिए हुए हैं, 7 to 8 स्टेप्स। आपका उसी में सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। तो आप वो स्टेप वाइज सोल्व कर करके देखो। ऐसे नहीं मैंने कैलकुलेटर पर कुछ भी सोल्व कर लिया, कैलकुलेटर पे आ जाएगा आपको, पर वो पेपर में लिख नहीं बनेगा कि यार लिखना किस तरह से है, पहले कहां से शुरुआत करनी है, फिर कहां जाना है। फिर आप वहां पर होगे कंफ्यूज और उस कंफ्यूजन में होगा आपका टाइम वेस्ट। तो इसलिए आपको क्या करना है, रिटन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो 40% टाइम आपको इस समय पर देना है किसमें, कॉन्सेप्ट में, और 60% टाइम आपको किसमें देना है, क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस में। अब तक आप लोगों ने एबीसी स्ट्रेटेजीज लगा ली होंगी, और जो भी क्वेश्चंस आपको ए कैटेगरी लगते हैं या फिर ऐसा लगता है कि ये तो मुझे करना ही है लास्ट डे पर, उनकी प्रिपरेशन और अच्छे से कर लो, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने अपने भी टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप डायरेक्टली वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन बैंक भी डायरेक्टली अवेलेबल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड चीज देखो, आप कोई भी नया टॉपिक इस समय पर मत लेना, ठीक है। जितना भी पढ़ाना, 2 चैप्टर्स करे ना, सब उन्हीं को रिवाइज करो। नया टॉपिक लेना इस समय पे सुसाइडल होता है कि आपने नए टॉपिक्स को करने में तो चलेगा, पर जो आपको ऑलरेडी आता था आपने उसको अच्छे से और ब्रश अप नहीं किया, जिसकी वजह से आपको आता हुआ टॉपिक भी आप गलत करके आ सकते हो अपने एग्जाम्स में। तो इसलिए क्या करना होता है कि इस समय पर आप कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाओगे। जो भी टॉपिक थे आपको पुराने ही, अब सिर्फ उनको ब्रश अप करना है जितना ज्यादा हो सके। नए टॉपिक को उठाने का प्लीज रिस्क मत लेना, अब आपके पास एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर आपको क्या करना है, शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स पर इस समय आप कर दो फोकस। अगर आपको सिर्फ पास होना है या फिर 50-60 आराम से लाना है, तो आपको शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स पर आ जाना चाहिए। शॉर्ट शॉर्ट कौन से चैप्टर होते हैं, जो आईसीएसई अपने एग्जाम्स में 110% पूछता ही पूछता है। यानी कि वो चैप्टर, मैं ऐसे टॉपिक्स नहीं बता रहा हूं, उन चैप्टर्स में से टॉपिक कुछ भी आ सकता है। हालांकि हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले हुए हैं, ठीक है। फिर भी इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैप्टर्स तो आपको 100% करने हैं। सिर्फ मैं 10 चैप्टर बता रहा हूं, 10 चैप्टर में ही आपका 60 to 74 आउट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव ऑफ 84 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, जिसमें से आपको 70 का अटेम्प्ट करना है। उसमें से मैं बता रहा हूं 60 to 74 मार्क्स का पेपर कहां से आने वाला है, ठीक है ना। एवरीथिंग, उसमें से टॉपिक कुछ और आ सकता है आपको, पर चैप्टर मैं बता के दे सकता हूं, पर टॉपिक आपको पूरे पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। पर जो और थोड़ा सा रिस्क लेना चाहता है और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना चाहता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी पड़े हुए हैं, डले हुए हैं। आप लोग वहां पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अब शॉर्ट शॉर्ट चैप्टर्स की मैं बात कर लेता हूं। देखो, पहला चैप्टर आपका है पीजीबीपी की। पीजीबीपी है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपलसरी क्वेश्चन है, 14 मार्क्स का आना ही आना है, सबको पता है, ठीक है। इसमें एडजस्टमेंट शीट मैंने दे रखी है, 110 112 कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। उन एडजस्टमेंट में मैंने पूरा पूरा पीजीबीपी कंप्लीट किया हुआ है विद रीजंस।
हर चीज का, सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं दी, हर चीज का रीजन लिखा है कि किस सेक्शन के हिसाब से ये होता है और आपको किस तरह से नोट लिख कर आना है, ईच एंड एवरीथिंग। एडजस्टमेंट के साथ साथ मैंने उसका प्रॉपर रीजनिंग भी दी है जो आपको लिख कर आने हैं, जिससे कि आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। तो वही एडजस्टमेंट शीट करना आप, जिसमें आप एडजस्टमेंट शीट का कर रहे हो, साथ में आपका कॉन्सेप्ट उस रीजनिंग से ही रिवाइज हो जाएगा। तो आपको कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं। तो 14 मार्क्स आप यहां से ला सकते हो। सेकंड, असेसमेंट ऑफ फर्स्ट चैप्टर है, इसका भी पता मैंने मास्टर क्वेश्चन, मैंने आपको मेजर चैप्टर्स के मास्टर क्वेश्चन दिए हुए हैं। पीजीबीपी का मास्टर क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट का मास्टर क्वेश्चन मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, 100% आता ही आता है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी मान सकते हो, 6 to 8 मार्क्स का आता है, पर यूजुअली 8 मार्क्स का पेपर मिलेगा इसमें से। ठीक है, तो असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट भी हो गया। उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर। असेसमेंट प्रोसीजर में देखो, आईसीआई का अगर मैं चैप्टर देखूंगा असेसमेंट प्रोसीजर में, तो उसमें रिटर्न्स वाला पार्ट आता है, उसके बाद असेसमेंट प्रोसीजर आता है। तो रिटर्न्स वाले पार्ट से तो इस बार मुझे इंपॉर्टेंट लगता है आप अपडेटेड रिटर्न्स को करके जाइएगा। अपडेटेड रिटर्न्स में एक अमेंडमेंट भी है, तो आई होप वो आपके शायद काम आ सकता है, पूछा जा सकता है इन द एमसीक्यू पार्ट। ठीक है, और असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में ब्लॉक असेसमेंट को अच्छे से करके चले जाइएगा, और बाकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है वो मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पर दिए हुए हैं, आप वहां से उसको एक्सेस कर सकते हो, वहां से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपको असेसमेंट प्रोसीजर करना है। देखो, 4th चैप्टर है आपका टीडीएस टीसीएस, यहां से भी 6 to 8 मार्क्स से आता है, और इसकी 3 or 4 पेजेस समरी ऑलरेडी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टीडीएस टीसीएस की प्रॉपर मैंने समरी दी हुई है, आप उतना भी करोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, और इसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं। तो अभी तक अगर आप ये 4 चैप्टर भी करते हो तो आप अप्रोक्सीमेटली देख लो कितना अच्छा आप स्कोर करके चल रहे हो। आप अप्रोक्सीमेटली आप 34 मार्क्स इन्हीं 4 चैप्टर से कवर कर लेते हो। अगर मैं कहूं 6 + 6 12 + 8 20 + 14 34 मार्क्स, 34 में से पूरे नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, 25 आ सकते हैं, 26 आ सकते हैं, ला सकते हो, उतना इजीली ला पाओ। उसके बाद देखो, टेक्स्ट प्लानिंग एंड गार वाला चैप्टर है, 4 to 5 मार्क्स का एवरी टाइम आना है, आता ही आता, उसमें कोई रोक नहीं सकता आपको। तो टेक्स्ट प्लानिंग और गार के भी चैप्टर की देखो, गार का एक 1 पेज समरी नोट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 पेज का ही समरी नोट है पूरे गार का। अब वो भी कर लोगे तो 4 to 5 मार्क्स आपके वहां भी कवर हो जाते हैं। ठीक है ना, सिर्फ सारे समरी नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग समरी नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप जाइए उसे एक्सेस कीजिए बस, और उसमें से पढ़ना शुरू कीजिए, आपका बहुत इजीली कवर हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट के मैंने इंपॉर्टेंट क्लॉजेस मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी डाले हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर भी डाले कि उतने इंपॉर्टेंट क्लॉजेस तो एटलीस्ट कर ही लेना। सारे क्लॉजेस याद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, इतने क्लॉजेस नंबर तो अच्छे से याद कर ही लेना, वो इंपॉर्टेंट क्लॉज मुझे लगते हैं, वो भी 4 to 5 मार्क्स आपका आता ही आता। ठीक है ना, अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं ना तो मेरे हिसाब से 6 चैप्टर्स आपके लिए सबसे ज्यादा होने वाले हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद देखो, इसके बाद मैं आता हूं आपके इंटरनेशनल टैक्स से, नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर प्राइसिंग डबल टैक्सेशन रिलीफ। डबल टैक्सेशन रिलीफ का भी एक मास्टर क्वेश्चन है, इसका भी 6 नंबर का, सारी एडजस्टमेंट उसमें कवर है करना। नॉन रेजिडेंट ट्रांसफर प्राइसिंग सबके मास्टर क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं, सब मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, एटलीस्ट उनको ट्राई करने की कोशिश करो, उससे सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, नॉन रेजिडेंट भी 6 to 8 मार्क्स आता ही आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग भी आता है, और इन सबके मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल पर ही, सब कुछ अवेलेबल है। देन एडवांस रूलिंग 15 मिनट्स का टॉपिक है, एडवांस रूलिंग सिर्फ 15 मिनट का टॉपिक है। मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको वो एडवांस रूलिंग का कॉन्सेप्ट पूरी वीडियो भी मिल जाएगी 15 to 20 मिनट्स में, जिसमें मैंने सारी के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कराए हुए हैं आपको। वो भी 5 मार्क्स का हर एग्जाम में आता ही आता है, फॉर श्योर आता है। तो आप इतना भी करोगे ना तो ओनली डिस्क्रिप्टिव से, सिर्फ मैं 10 चैप्टर बता रहा हूं, 10 में से देखो एक 15 मिनट का चैप्टर, ये 15-20 मिनट का चैप्टर, ये 3 चैप्टर तो ऐसे हैं जो इजीली कर पाओगे आप। पीजीपी एडजस्टमेंट शीट है, एडजस्टमेंट शीट भी कर लिया तो बहुत आराम से हो जाएगा, 7 to 8 पेज की एडजस्टमेंट शीट है बस, वो 7-8 पेज देखने हैं, ये देखना है, तो 4 से 5 चैप्टर तो ऐसे हैं जो आप बहुत इजीली कर लोगे। बचा कहां दिमाग लगाना है, सिर्फ वो 5 चैप्टर में, अगर उसमें भी लगाया तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में 64 to 74 मार्क्स का ये एवरेज लग रहा है। और आप कोई भी पेपर खोल के देख लीजिए, कितने भी अटेम्प्ट का पुराना हो, 10 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट, आपका ये पैटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। हो सकता है असेसमेंट प्रोसीजर में कुछ नया टॉपिक पूछ ले जो आज तक नहीं पूछा जाता, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, पर असेसमेंट चैप्टर पूछा जाता है, ये पूछा ही जाएगा। ये 10 चैप्टर आपके ऐसे हैं, अगर ये 10 चैप्टर भी कर लेना, अगर आपने कुछ नहीं किया, पूरा 20 आईसीआई के सिलेबस में 28 चैप्टर्स है डीटी में, सो 28 नहीं हो रहे कोई बात नहीं, 10 तो कर सकते हो। अगर ये 10 भी करते हो तो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव में 64 to 74 की आपकी रेंज बनती है, आउट ऑफ 84 जो आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आप क्या करोगे,
कुछ आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करना है, तो इजीली आप 80 टू 90 मार्क्स का पेपर इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसमें से ला कितना पाओगे वो आपके ऊपर है कि आप उसमें प्रैक्टिस कितनी कर पाते हो। पर आपको 80 टू 90 मार्क्स का पेपर बहुत इजीली आता होगा अगर आप ये 10 चैप्टर भी अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपको 28 चैप्टर्स देखने की जरूरत है क्या? नहीं। अब एट प्रेजेंट इस मोमेंट पर अगर आप पास होना चाहते हो तो मैं कह रहा हूं सिर्फ 10 चैप्टर देखो, 28 चैप्टर्स की टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो। सिर्फ ये 10 चैप्टर भी करके जाओगे बहुत इजी है। अब एक टॉपिक और है डीआरसी, उसके आने के चांसेस मुझे लगते हैं शायद इस बार 4 से 6 नंबर का वो क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर एमसीक्यू में उसमें कुछ पूछा जा सकता है। तो मैंने उसका भी 15 मिनट का एक वीडियो आपको अवेलेबल करा दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसी यूट्यूब चैनल पर वो भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ 1.5 पेज की समरी भी आपको उसकी दी हुई है, 1.5 पेज की समरी है, उसके साथ वो 15 मिनट की वीडियो देख लो, आपका वो डीआरसी चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखना इन सब के अलावा आपको जुडिशियल अपडेट्स देखने ही देखने हैं। जुडिशियल अपडेट्स आपके जो इस बार के आए हैं May 26 के लिए, कुछ 45 मिनट्स की मैंने वीडियो डाली है प्रॉपर एक एक को एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है ना। आप जो इसमें देख रहे हो ना असिस्टेंट प्रोसीजर और टीडीएस टीसीएस का तो इस बार कोई केस लॉ सच है नहीं, अपील्स एंड रिवीजन के कुछ केस लॉस हैं और एक केस लॉ है नॉन रेसिडेंट का। तो ये नॉन रेसिडेंट का केस लॉ है और एक है आपका अपील्स एंड रिवीजन का, तो उसके साथ मिलकर बहुत अच्छा आ जाता है। तो केस लॉ वो जरूर से देखना, वो केस लॉ से आप 4 नंबर इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर वो जैसे असिस्टेंट प्रोसीजर में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं असिस्टेंट प्रोसीजर के और एक क्वेश्चन अपील का डालना है, और अपील में भी वो जुडिशियल अपडेट्स वाला जो इस बार की आई है इसी चैनल पर वो भी अवेलेबल है। सर्च करोगे या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाओगे ना आप लोग, प्लेलिस्ट में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाओगे आपको अवेलेबल वो मिल जाएगा वो वीडियो जुडिशियल अपडेट्स के लिए May 26 के एग्जाम्स के लिए। तो आप इतना भी करोगे ना यू विल बी इजीली क्लियर इन योर सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट एग्जाम। बहुत बड़ा कुछ नहीं है, आपको 10 चैप्टर भी करोगे ना अगर शिद्दत से करोगे और इन सबके क्वेश्चन एंड आंसर्स आप रिटन प्रैक्टिस करोगे, लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और उसके लिए देखो नॉन रेजिडेंट और ट्रांसफर प्राइसिंग ये दोनों चैप्टरों में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है क्वेश्चन एंड आंसर्स में, तो इन दोनों के क्वेश्चंस मैंने कुछ अप्रोक्सीमेटली 4 टू कितने शायद 4.5 घंटे का है, 4.5 आवर्स का, ये मैंने यूट्यूब पर अवेलेबल कराया हुआ है फ्री में, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही डाला है। तो आप जाके या तो प्लेलिस्ट में देख लेना या फिर वीडियो सेक्शन में देखना, इसका 4.5 घंटे का मैंने मेजरली सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें करा दिए हैं कंप्लीट। नॉन रेसिडेंट और ट्रांसफर प्राइसिंग का उतना भी कर लोगे तो चलेगा, ठीक है। एडवांस रूलिंग में आना आप लोगों को ऑलरेडी दिया हुआ है, इन सबके समरी नोट्स भी आपके पास अवेलेबल है। डबल टैक्सेशन रिलीफ में मैंने 7 स्टेप्स का कुछ प्रोसीजर दिया हुआ है, 7 to 8 स्टेप का, आप वो 7 स्टेप्स ही अप्लाई करो, सब कुछ आपके सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। टैक्स ऑडिट में मैंने आपको दे दिया इंपॉर्टेंट क्लॉजेस, गार की मैंने 1 पेज की समरी नोट्स दे दिया आपको, टीडीएस टीसीएस 3 पेज की समरी नोट्स दे दिया, असेसमेंट प्रोसीजर का आज ही मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर हैंड रिटन ब्लॉक असेसमेंट के नोट्स डाले हैं, उनको वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स है, उसको भी आप पढ़ लोगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। उसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है ब्लॉक असेसमेंट में, बाकी पूरे में करना। ट्रस्ट में भी मैंने आपको ट्रस्ट में भी मास्टर क्वेश्चन दिया हुआ है, पीजेपी एडजस्टमेंट शीट मैंने आपको दी हुई है 7 to 8 पेजेस की विद मास्टर क्वेश्चन, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है आपके पास ऑन माय टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। सब कुछ जाओ एक बार प्रैक्टिस करो जल्दी, खुद को सॉल्व करके देखो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे, डाउट्स आ रहे हैं डाउट पूछो, टेलीग्राम चैनल पर बहुत बच्चे डाउट्स पूछते हैं, मैं ट्राई करता हूं इंस्टेंटली उनको आंसर करने के लिए, क्योंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं, मैं भी डिले नहीं करता हूं, तो जो भी है मैं ट्राई करता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा समय दे पाऊं आप लोगों के आपकी क्वेरीज के लिए, तो मैं तुरंत की तुरंत ही सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों को भी कोई डाउट हो डायरेक्टली टेलीग्राम पर मेरे को मैसेज करो, चैनल पर ग्रुप पर मैसेज करो, मैं रिवर्ट करता हूं, ठीक है ना। तो आप इतना 10 चैप्टर भी कर लोगे ना, जिसमें से 6 या 7 ही चैप्टर जो आपको करने हैं, 2-3 चैप्टर तो बहुत इजी छोटे छोटे से चैप्टर है, वो आप आराम से कर पाओगे। और अभी भी इतना नहीं कर पा रहे हो ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपके पास, तो आप लोगों को टाइम की अब कमी है, तो इतना आपको अब बहुत शिद्दत से करना पड़ेगा और लगना पड़ेगा। इतना भी कर लोगे तो आप बहुत इजीली आप क्रैक कर पाओगे अपने सीए फाइनल डायरेक्ट टेक्स्ट का एग्जाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, और हाँ अच्छे से पढ़ते रहो, प्रैक्टिस जरूर करते रहो। मैं अपनी क्लासेस में भी कहता हूं कि जब तक लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है, तो लिखकर प्रैक्टिस करना आपके लिए होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो टेक केयर और अच्छे से पढ़ो, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, वैसे भी मौसम में बहुत गर्मी है तो पानी वानी पीते रहो, एकदम हाइड्रेटेड रहो और एकदम टेंशन फ्री रहो। जैसा भी होगा बहुत अच्छा होगा, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लो, भगवान जी की ब्लेसिंग्स लो, एंड एवरीथिंग विल बी गुड। टेक केयर, बाय बाय।